उस संगति में न जाओ, फिर ज़िंदगी में वही सब कुछ होने लगेगा जिससे बड़ी मुश्किल से अभी निकले हो। किन्हीं अच्छे लोगों का संग साथ कर लो, उस संगति में जाने का क्या फ़ायदा, फिर ज़िंदगी भटक जाएगी, फिर नुकसान हो जाएगा। और अगर अपनी ही जिद चलानी है तो क्या फ़ायदा है कि इस तरह से ज़िंदगी जियो कि आप भी परेशान, तुम भी खुद परेशान और हम भी परेशान। नमस्कार, आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। ऐसी ही कुछ सोच होती है उस व्यक्ति के, माता पिता की या परिवार के आदरणीय बड़े सदस्यों की, इनके परिवार का सदस्य अपने आप को नशा मुक्त रख के एक बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए कोशिश कर रहा है। संगति, एक सीधा सुझाव देखने को ये मिला है कि संगति से बचो, संगति से बचो, है ना। तो ये संगति से बचना और संगति से बचना रहना, बचते रहने की वजह से क्या उसे कुछ सफलता मिल पा रही है ना। सुझाव कोई सफलता देते हैं, सुझाव सफलता नहीं देते हैं। दिए गए सुझाव के साथ, है ना, ये ना करें, ये ना करें, ये ना करें, ठीक है, उसने करना बंद कर दिया। तो जब उसे पता ही नहीं है कि फिर करें क्या, यहाँ पर चूक होती है परिवारों से, उनकी जागरूकता की कमी की वजह से। कई केस में मैंने देखा है जिन परिवारों के सदस्य एक समय बाद नशे में चले जाते हैं, तो वो परिवार यही कहता है कि इतना अच्छे से रह रहा था, घर में रह रहा था, हमारे साथ यहाँ जा रहा था, नशा नहीं कर रहा था, है ना, पता नहीं फिर नशा क्यों करने लगा। और मैं उनको एक ही चीज़ कहता हूँ कि नशा नहीं कर रहा था ये अच्छी बात है, लेकिन कर क्या रहा था? कर तो कुछ रहा नहीं था। जब एक व्यक्ति कुछ कर ही नहीं रहा है तो उसे सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलेगा किए गए कर्म से? और जब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा तो मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। तो ऐसे में परिवार को भी एक समझना होगा कि मात्र सुझाव ही काफ़ी नहीं है। देखो, उसकी लाइफस्टाइल में चेंज की ज़रूरत है, और लाइफस्टाइल चेंज के लिए अगर परिवार के सदस्यों को, है ना, जो कि चाहत है उनकी भी कि अपने परिवार का ये जिससे प्यार करते हैं सदस्य निकले, तो कुछ समय शुरुआत में देना चाहिए ना। जब वो कुछ नई आदतों की नींव डाल रहे हैं ना, उसके साथ सुबह जल्दी उठें, उठने के बाद शारीरिक स्वस्थता की दृष्टि से आपका भी तो फ़ायदा होगा। जाएं, उसके साथ घूमने जाएं, योगा सेंटर लेके जाएं, कहीं जिम जाएं, टहलने ही चले जाएं, है ना, क्या दिक्कत है? मात्र सुझाव देने से जल्दी उठा करो, घूमा करो, हो जाता है कोई ऐसे कहें कि चल भाई हम भी चलते हैं, दोनों चलते हैं, घूमेंगे आपस में चल के, तो दोनों, उसे भी अच्छा लगेगा, है ना, कोई भय की भावना भी नहीं रहेगी और एक तरह से समाज में इंट्रोडक्शन भी होता रहेगा। शुरुआत में कहना ये है कि सुझाव से ज़्यादा ना बुरी संगति का वो त्याग खुद भी करना चाहता है और कर भी देगा, लेकिन सुझाव से नहीं ना। सुझाव नहीं, उसको ये बताएं कि अब तेरे को दूसरे ऐसे समूह का चयन करना है, ना भी कहें। जब वो एक योगशाला में जा रहा होगा तो वहाँ जाहिर सी बात है कि अनुशासित लोग, अच्छे लोग सब उस तरह आ रहे होंगे, नए, है ना, किसी व्यायाम के लिए अपने जिम जा रहा होगा, तो वहाँ भी उसको अपनी शारीरिक स्वस्थता, मोटिवेशन मिलेगा कि कोई दूसरा दिखेगा उसे, तो उसे भी लगेगा मुझे भी वैसे ही करना चाहिए। तो वो जो दोस्त जिनको छोड़ने की बात परिवार भी करता है और व्यक्ति कहीं ना कहीं खुद भी चाहता है, तो उनकी कमी वहाँ पूरी हो जाएगी। भाई दोस्त होने चाहिए ना। अगर 4 दोस्त हैं, वो मुझे मिल नहीं रहे, तो दूसरे 4 पैरेलल हैं, वो मिल रहे हैं, तो उनका स्थान तो उन्होंने ले लिया ना, उन्होंने ले लिया, सर्वाइव कर जाएगा। तो इसलिए जो भी परिवार को ये सोचना चाहिए कि अब सुझाव नहीं, जो उससे करवाना चाहते हैं वो बहुत संभव अगर कुछ चीज़ें हैं तो उसके साथ खुद भी करें, उसे भी एक मोरल सपोर्ट भी रहेगी, सेफ्टी की फीलिंग भी आएगी, और उसे लगेगा कि हाँ मेरे साथ परिवार के लोग हैं, है ना। कारण क्या है कि बहुत सी चीज़ें जो सुझाव के रूप में आ जाती हैं ना, बच्चा करना भी चाहता है, लेकिन उसे विश्वास की कमी होती है ना। जब आप कर रहे होंगे, आपका अनुसरण कर रहा होगा, तो वो खुद भी करने लगेगा ना।
तो कहना मेरा यही है कि मात्र सुझाव ही काफ़ी नहीं है ना, या ये कह देना इनफ मान लेना कि नशा नहीं कर रहा है, अचानक से फिर चला गया, कोई मायने नहीं रखता है। नशा नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं कर रहा है, तो उसके अलावा कर क्या रहा है, जो ज़िंदगी रुक गई है उसको बढ़ाने का काम क्या कर रहा है, तो ये मायने रखता है ना। तो इसी तरह से मैं पैरेलल जो आ रहा हूँ कि परिवार के लिए भी कि कैसे टैकल करें, और शुरुआत में जो नशे की समस्या से पीड़ित व्यक्ति है जो संघर्ष कर रहा है निकल कर आगे बढ़ने के लिए, तो इसीलिए शुरुआत की चीज़ें वो बता रहा हूँ कि शुरुआत में ही उसने अपनी नींव मजबूत कर ली ना जीवन की, तो आगे बढ़ जाएगा। तो बिना परिवार के सहयोग के ये कर पाना संभव भी नहीं है। इसीलिए परिवार को भी जागरूकता की दृष्टि से मैं अपने अनुभव द्वारा एक जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ। कहूँ तो अगर इस समस्या के समाधान के लिए शिक्षित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि शिक्षा से जागरूकता आती है। अगर इस समस्या के लिए वो शिक्षित होते हैं परिवार के लोग या समाज के लोग, तो समस्या में जाने से रोक लेते। शिक्षित होंगे लेकिन वो शिक्षा, ये जीवन जो बाधित हुआ है एक नशे की समस्या के संदर्भ में शिक्षित नहीं थे। तो इसी तरह चर्चाओं के माध्यम से आपके बीच में आता रहूँगा। आज के लिए आप सभी श्रोतागण का पुनः आभार।